हालात हैं। ये नोएडा की तस्वीरें हैं, जहां नोएडा की तस्वीरों में भी पानी भरा हुआ है। नोएडा की सड़कों पर पानी भरा हुआ है। नोएडा में झमाझम बारिश के बाद जलभराव देखने को मिल रहा है और इस वक्त हम नोएडा और गाजियाबाद को लिंक करने वाली रोड पर मौजूद है और आप तस्वीरें देखेंगे, यहाँ पर झमाझम पानी भरा हुआ है और आप देखेंगे किस तरीके से एक आम आदमी को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लगातार नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी दावा करते रहे कि वो पूरी तरीके से मानसून को लेकर तैयार हैं और शहर में इस बार कहीं भी जलभराव देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही सीओ ने ये निर्देश भी दिए थे कि अगर जलभराव होगा तो उस विभाग के अधिकारी जिम्मेदार होंगे और उन पर कार्रवाई की जाएगी। और आप तस्वीरें देखिए, करीब 3 से 4 फीट तक ये पानी भरा हुआ है। खोड़ा एक तरफ गाजियाबाद का हिस्सा है और एक तरफ नोएडा का हिस्सा है। सड़क पर दोनों तरफ पानी भरा हुआ है और एक आम आदमी को जद्दोजहद करनी पड़ रही है। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको जूम इन करके भी दिखाएं। एक हिस्सा चूंकि ऊंचा है, वहां पे आपको दिखेगा कि जो स्कूटी चालक हैं वो वापस भी जा रहे हैं, कुछ साइकिल चालक हैं, रिक्शा चालक हैं, इन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और कई स्कूटी और गाड़ी देखें ये किस तरीके से जो ऑटो है, सीएनजी ऑटो है, और ये पानी जाने से ऐसा समझ में आ रहा है कि बंद हो गया होगा, लेकिन स्थिति बेहद खराब है। जिस तरीके से दावे किए गए और ऐसा मालूम पड़ रहा है कि ये सिर्फ दावे कागजों में है। मैं कैमरामैन से कहूंगा आपको जूम इन करके भी दिखाएं। कुछ स्कूटी चालक ऊपरी हिस्से में जहां पानी कम है वहां पे रुक गए हैं। हालांकि बारिश कुछ घंटों की नहीं बल्कि करीब 40-45 मिनट से बारिश हो रही थी और उसके बाद शहर की ये स्थिति है। कई जगह नोएडा के कई हिस्सों में वाटर लॉगिंग देखने को मिल रही है और इस बार हास्यास्पद ये भी है कि नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी टेंडर करना भी भूल गए थे, लिहाजा जो नाले हैं, जो ड्रेन्स हैं, वो साफ नहीं हो पाए। और आप देखेंगे कि किस तरीके से जब गाड़ियां निकल रही हैं और यहाँ पे वाहन निकल रहे हैं तो स्कूटी चालक यानी 2 पहिया वाहन स्वामियों को सबसे ज्यादा समस्या हो रही है। और देखिए किस तरीके से स्कूटी चालक साइड में यानी जो सड़क का किनारा है उसको पकड़ के आ रहा है, चूंकि नाले हैं, मेनहोल हैं और ऐसे में अंदाजा नहीं लग पाता है। फिलहाल बेहद चुनौतीपूर्ण है और इस वक्त हम सेक्टर 62 की रोड पर हैं जो गाजियाबाद और नोएडा को कनेक्ट करती है और स्थिति देख सकते हैं तमाम दावे फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन विपिन के साथ हिमांशु शुक्ला का सीधे रुक कर लेते हैं। राहुल ठाकुर जुड़े हैं हमारे साथ। राहुल, इससे बड़ा तो कोई सवाल हो ही नहीं सकता कि नोएडा में जो अधिकारी हैं वो टेंडर करना ही भूल गए और नालों की, ड्रेनेज की सफाई ही नहीं हुई, तो फिर ये तस्वीरें तो बनेंगी ऐसी जैसी दिख रही हैं। जी बिल्कुल, ये सही बात है। और जो ड्रेनेज सिस्टम है अगर उसकी सफाई नहीं होगी तो ड्रेनेज सिस्टम है पूरा फेल हो जाएगा। ऐसा ही नोएडा, ग्रेटर नोएडा में जब जो बारिश हुई, जो पिछले 24 घंटे से बारिश हो रही है, जिसके कारण जो है रोडों पे जो जलभराव की समस्या है वो देखने को मिली। जो यहाँ पे पूरे गौतम बुद्ध नगर में जो ड्रेनेज सिस्टम है वो कहीं ना कहीं फेल होता हुआ नजर आया। ग्रेटर नोएडा में जरूर जो ड्रेनेज सिस्टम की सफाई की गई थी, लेकिन नोएडा में अगर हम बात करें ड्रेनेज सिस्टम की तो वो साफ तौर पे फेल होता हुआ नजर आ रहा है। जो वाटर लॉगिंग की समस्या है वो सामने देखने को मिल रही है और जो तमाम जो लोग हैं उनको जो समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जो उसमें बाइक सवार हैं, जो बाइक चालक हैं, सबसे ज्यादा जो समस्या उनके साथ होती है, क्योंकि जो बाइक चालक है उनके जो है बाइक जो है कहीं ना कहीं जो डूब जाती है और उनको भी जो है भीगना पड़ता है। और कार चालकों के साथ जो सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि पानी का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण जो है पानी इंजन तक पहुंच जाता है और गाड़ियां खराब हो जाती हैं। जब गाड़ियां खराब होती हैं वाटर लॉगिंग के समय तो जाम लगने की जो स्थिति है वो जरूर देखने को मिलती है। और राहुल, जरा ये भी बताएं कि अब टेंडर करना भूल गए, पानी भर गया सड़कों पर, लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, अब कहीं प्रशासन नजर आ रहा है, अब ये वाटर लॉगिंग को खत्म किया जाए, तुरंत इसको लेकर किसी तरह के इंतजाम किए जाएं कि जहां जहां पानी इकट्ठा हो रहा है फटाफट वहां पर गाड़ियां लगाकर, पंप लगाकर उसे हटाया जाए। क्या इस तरह की कोई तस्वीरें नजर आ रही हैं? नोएडा में जहाँ जो अंडरपासेस है, जहाँ रोड पे जो वाटर लॉगिंग हुआ है उसको हटाने के लिए जो नोएडा अथॉरिटी है वहाँ पे जो है पंप के द्वारा जो है उस वाटर लॉगिंग को खत्म किया जा रहा है। क्योंकि जो लोग हैं उनको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जो अथॉरिटी के जो लोग हैं, जो इस विभाग के जो इसकी जिम्मेदार हैं, उन लोगों पे भी कार्रवाई की बात हो रही है कि इस पे भी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि जो अभी पिछले 3 दिन तक जो मौसम विभाग का अनुमान है जो लगातार जो है बारिश होगी दिल्ली एनसीआर में, जिसके चलते वाटर लॉगिंग भी हो सकती है।
अब जो है नोएडा अथॉरिटी जो है वाटर लॉगिंग होने के बाद उनकी नींद जागी है और पंप के द्वारा जहां पे पानी इकट्ठा हो रहा है, पंप के द्वारा उन पानी को जी। जो है निकाला जा रहा है और इस समस्या को दूर किया जा रहा है। लेकिन इससे बड़ा सवाल ये है कि हर बार की तरह इस बार भी दिल्ली एनसीआर में जो है मानसून ने दस्तक दी है और जो हर बार की तरह जो वाटर लॉगिंग की समस्या है ये कोई आज की समस्या नहीं है, इससे पहले भी मानसून में बिल्कुल राहुल, इसमें कोई दो राय समस्याओं का नहीं है सामना कि करना वाटर पड़ता लॉगिंग है। की समस्या आज की नहीं है, ये कई सालों पुरानी समस्या है। लेकिन बड़ी बात यह है, विडंबना यह है कि इसको लेकर कोई कदम नहीं उठाए जाते। मानसून से पहले अधिकारी टेंडर करना ही अगर भूल जाए तो फिर किसी और से क्या सवाल पूछा जाए। बहुत शुक्रिया राहुल।